आयशा खान का जो नाम बना है वो मुनव्वर फारूकी की वजह से बना है। सो अभी उसको ही यूज़ करके, उसके नाम को यूटिलाइज़ करके अगर आप उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, इतने बड़े रियलिटी शो इंडिया का जो पूरी दुनिया देखती है, तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए मैं आयशा के अगेंस्ट आया हूँ और जो भी मुनव्वर के अगेंस्ट बोल रहा है मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा हूँ और स्टैंड कर रहा हूँ मुनव्वर भाई के सपोर्ट में कि आयशा को माफ़ी मांगना चाहिए। किसी भी हाल में आयशा खान को मुनव्वर से माफ़ी मांगना पड़ेगी। और मैंने पहले भी कहा था कि बिग बॉस 17 का विनर मुनव्वर ही है और बिग बॉस 17 की जो ट्रॉफी है वो डोंगरी ही आने वाली है। अभी अगर मुनव्वर फारूकी घर के अंदर नहीं रहे तो शो का हाल देख लीजिएगा, फिनाले भी कोई नहीं देखेगा। सो मुनव्वर फारूकी ही विनर है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। आपको पता चलने ही वाला है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके मुनव्वर फारूकी को जिताइए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मुझे इनकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं। एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर फैज़ान अंसारी जी। फैज़ान जी, मैंने आपका एक रीसेंट में वीडियो देखा जिसमें आपने मुनव्वर के लिए आवाज़ उठाई है, उनके समर्थन में आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं कई, और आपने आयशा खान से माफ़ी मांगने की तक बात कही है। और आपने एक चीज़ जो कही थी उस वीडियो में कि आयशा खान को कोई मैसेज पहुंचा दे बिग बॉस के अंदर कि तुम्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा क्योंकि तुम मुनव्वर फारूकी को बहुत डिफेम कर रही हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आयशा खान, अगर आयशा खान कोई जानता है, लोग आयशा खान का जो नाम बना है वो मुनव्वर फारूकी की वजह से बना है। सो अभी उसको ही यूज़ करके, उसके नाम को यूटिलाइज़ करके अगर आप उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, इतने बड़े रियलिटी शो इंडिया का जो पूरी दुनिया देखती है, तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए मैं आयशा के अगेंस्ट आया हूँ और जो भी मुनव्वर के अगेंस्ट बोल रहा है मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा हूँ और स्टैंड कर रहा हूँ मुनव्वर भाई के सपोर्ट में कि आयशा को माफ़ी मांगना चाहिए। किसी भी हाल में आयशा खान को मुनव्वर से माफ़ी मांगना पड़ेगी। और मेरा बस चले तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर दूँ, बट मुनव्वर फारूकी पता नहीं उसको वहाँ पे घर में क्यों नहीं जवाब दे पा रहा है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इमीडिएटली मैं चाहता हूँ कि वहीं के वहीं उसको स्टॉप करें और आयशा को सबसे पहले घर से बाहर निकालें। मुनव्वर फारूकी के जैसे आपने कहा कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, आपने अगर रिसेंट का एपिसोड देखा होगा तो उसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अगर कुछ बोलने पे आऊँ तो बहुत सारे लोग पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ये आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, वो एक रूल्स और रेगुलेशन जो है शो के, उसके अंदर है कि मुनव्वर अपना काम कर रहा है, अपना गेम खेल रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि बिग बॉस 17 का विनर मुनव्वर ही है और बिग बॉस 17 की जो ट्रॉफी है वो डोंगरी ही आने वाली है। ये जब से मैंने ये चीज़ कही अपने इंटरव्यू में, ये काफ़ी वायरल हुए हैं, तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर उसको कॉपी करके अभी दोबारा बोल रहे हैं। अभी रिसेंट में मैं बात करूँ तो शिवम शर्मा करके एक लॉकअप के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, वो सब अभी वही मेरा सुन के बोल रहे हैं क्योंकि मेरे मिलियंस में लोगों ने देख लिया कि जब भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को कॉपी नहीं करे। और हाँ, ये ट्रॉफी जो है ये डोंगरी ही आने वाली है और आयशा को बाहर आने के बाद तो हम सबक सिखाएंगे। जो वो कर रही है, अंदर जो उसको चीज़ मिल गई है उसका वो फ़ायदा उठा रही है। मुनव्वर अकेला है और उसको वहाँ पे खुली ढील दी गई है आयशा को कि आपको जो बोलना है आप करिए। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मुनव्वर फारूकी में टैलेंट है, जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन पर्सनैलिटी है। मुनव्वर अपने दम से आगे बढ़ा है, जहाँ भी पहुँचा है। उसको जो भी लोग कॉपी कर रहे हैं या उसको जो भी नीचा दिखाना चाह रहे हैं, वो सबको 28 को अभी इस मंथ को पता लग जाएगा, फिनाले के दिन, कि जब मुनव्वर को ट्रॉफी मिलेगी तो दुनिया को पता लग जाएगा कौन सही था कौन गलत। और आयशा को तो तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आयशा खान जब एंटर की बिग बॉस हाउस में तो उन्होंने मुनव्वर फारूकी को कन्फ्रंट किया। मुनव्वर फारूकी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, माफ़ी मांगी, वो मैटर वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। 15-20 दिन तक आयशा खान और मुनव्वर फारूकी के बीच में एक अच्छी दोस्ती भी हमें थोड़ी बहुत देखने मिली। आयशा खान शर्ट सजेस्ट कर रही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी होंगी। फिर अचानक से मुनव्वर फारूकी नॉमिनेट करते हैं और फिर वापस से वही सब बातें घूम फिर के आयशा खान लेकर आती है और मुनव्वर फारूकी को फिर से रोने पर मजबूर कर देती है। और मुनव्वर फारूकी माफ़ी कितनी बार मांगे, लोग ये भी कह रहे हैं कि यार वो बंदा कितनी बार माफ़ी मांगे। वही मैं पहले भी कह रहा था कि मुनव्वर फारूकी माफ़ी मांग के थक गया है, लोग उसके पीछा लेना नहीं छोड़ रहे हैं, खाली उसके नाम को यूज़ कर रहे हैं। और आयशा खान, अगर आज आयशा खान है तो मुनव्वर फारूकी की वजह से है। और मुनव्वर फारूकी अगर बिग बॉस के घर में नहीं होता तो आयशा खान का वजूद भी नहीं होता, ना आयशा खान को कोई घर में बुलाता, ना उसको कोई पूछता। और उसके भाई को भी अंदर ले लिया, वो भी किसी काम का नहीं है। तो ये फालतू लोग जो आ रहे हैं ये सिर्फ मुनव्वर फारूकी की वजह से आ रहे हैं। तो आयशा को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ इस घर में हूँ तो सिर्फ मुनव्वर की वजह से उसकी इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, ना कि उसकी इंसल्ट करें। अगर वो रिस्पेक्ट में उसको कोई जवाब नहीं दे पा रहा है मुनव्वर, तो आयशा उसको अदर वेज में लेके जा रही है और उसको बेइज्जत कर रही है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात मुनव्वर फारूकी की, तो उनकी बिग बॉस जर्नी का
आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह से रही है उनकी जर्नी अभी तक? ये जवाब देने से पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक्स पर, जो ट्विटर था अभी एक्स कहलाया जाता है, उस पर मैंने देखा कल एक ट्रेंड चल रहा था, रिमार्केबल जर्नी ऑफ मुनव्वर। फिर थोड़े टाइम के बाद ये ट्रेंड देखने मिला, जनता स्टैंड बाय मुनव्वर। राइट। तो डू यू अग्री विद दिस कि मुनव्वर की अभी तक की जर्नी रिमार्केबल रही है? 100% आई कम्प्लीटली अग्री। ये मुनव्वर भाई का जो सपोर्ट लोग कर रहे हैं, अभी मेरे पास कितने मैसेज आ रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे इतने डीएम्स आ रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही चीज़ कर रहे हैं, मुनव्वर भाई को जिताना है, आप इनको ये करिए। और जैसे ही कोई मुझे टैग करता है इंस्टाग्राम पे, मैं उसको अपनी स्टोरी पे ही पोस्ट करता हूँ कि देखो भाई, ये बेंगलोर से, दिल्ली से, चेन्नई से लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, मुनव्वर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं। सो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ, मुनव्वर भाई को सपोर्ट करें और ट्रॉफी मुनव्वर भाई को जिताएं और डोंगरी ट्रॉफी लेके आएँ। फैज़ान अंसारी जी ने बेबाक तरीके से पूरी बात रखी मुनव्वर फारूकी के संबंध में जो कंट्रोवर्सी चल रही है। और अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो ये ऐसे इश्यूज उठाते रहते हैं। अगर इनको लगता है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है समाज में, उर्फी जावेद का मामले के बारे में बताऊं आपको कि इनकी न्यूज़ हमने चलाई भी थी। उर्फी जावेद जो अश्लीलता फैला रही है उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है। आपको लगा कि मुनव्वर फारूकी के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए आपने आवाज़ उठाई है। तो हैट्स ऑफ सर, आप इस तरीके के वीडियो, इस तरीके से आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया हूँ। लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि तहे दिल से पूरा मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करिए। देखिए, वही एक जेन्युइन पर्सनालिटी है, बाकी तो कोई भी घर में किसी काम का नहीं है, जितना मैं आपको बताऊं। इनफैक्ट बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने ये क्लियर कर दिया था, मेंशन पहले ही अपने इंटरव्यूज़ में, कि बिग बॉस 17 सबसे वर्स्ट शो हो रहा है इस सीज़न का। अगर मुनव्वर फारूकी घर में नहीं है तो कोई देखना नहीं चाहता है। अभी अगर मुनव्वर फारूकी घर के अंदर नहीं रहे तो शो का हाल देख लीजिएगा, फिनाले भी कोई नहीं देखेगा। सो मुनव्वर फारूकी ही विनर है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। आपको पता चलने ही वाला है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके मुनव्वर फारूकी को जिताइए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और मैं फैज़ान जी की बात से बिल्कुल सहमति जताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। तो जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, तो बिग बॉस 17 के बारे में जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम मुनव्वर फारूकी का रहता है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स उन्हें विनर मान चुके हैं। और 28 जनवरी को उस बारे में एक क्लैरिफिकेशन सबको मिल ही जाएगा। तो ये थे फैज़ान अंसारी जी, जिन्होंने मुनव्वर फारूकी के संबंध में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके संबंध में बेबाक तरीके से अपनी राय दी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखें, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। Thank you so much.